In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले। एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, लेट A and B be the any two matrices with the real number entries. A matrix A and B are conformable for addition if they have the same order. हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है। वो कह रहे हैं कि हमने इनको ऐड करना है, कन्फॉर्मेबल एडिशन करनी है हमने। कन्फॉर्मेबल कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ A एंड B रिटर्न A प्लस B। लिखेंगे क्या हम? A प्लस B, इस तरह लिखेंगे हम। इज ऑब्टेन बाय एडिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स A टू द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स B। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक वर्ड है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इस वर्ड का क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है आमने सामने वाली एंट्रीज। अब ये वाली एंट्री है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी? ये 4, 3 है, 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 3। मतलब इनके आमने सामने वाली एंट्री करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये 3 की करस्पॉन्डिंग, 0 की करस्पॉन्डिंग एंट्री, 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री, 0 की, 6 की, 3 की। एडिशन बहुत इजी होती है मैट्रिक्स की, हमने वैल्यूज को बस ऐड करना होता है। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स A की वैल्यू है 2, ये है हमारे पास 2 प्लस ये वाला -2, इसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद 3 प्लस ये वाला 3। उसके बाद हम क्या करेंगे? 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 करेंगे। उसके बाद 1 प्लस 1, 0 प्लस 2। ये देख रहे हैं आप, नीचे बिल्कुल इसी तरह आ रहा है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। 6 प्लस 3 इस तरह आ जाएगा। अब हमने इनको बस क्या करना है? ऐड करना है। +2 एंड -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो मैट्रिक्स की एडिशन बिल्कुल इसी तरह होती है कि हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना होता है साइन के समेत। अब देखे ना, यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो हमने इस माइनस को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया, इसको निग्लेक्ट नहीं करना। हमने इसको इसके साथ लिखना है। 2 प्लस -2 को हमने क्या करना है? ऐड करना है। आगे हमने देखना है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? इफ A, B are the two matrices of the same order, then the subtraction of the matrix B from the matrix A is obtained by the subtracting the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A। यहाँ पे corresponding की टर्म बार बार आ रही है। वर्ड जो करस्पॉन्डिंग है हमारे पास, ये बार बार रिपीट हो रहा है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास आमने सामने वाली जो एंट्रीज होती हैं, बिल्कुल आमने सामने वाली, ये कौन सी एंट्रीज होती हैं? करस्पॉन्डिंग। सब्सट्रैक्शन में भी इसी तरह लिखेंगे। एडिशन में भी देखिए, ऊपर हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का वर्ड पढ़ा है, नीचे सब्सट्रैक्शन में भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है। इसका मतलब है कि हमने इसमें भी आमने सामने वाली एंट्रीज को सब्सट्रैक्ट करना है। इट इज डिनोटेड बाय A माइनस B। ऊपर कैसे डिनोट करते हैं? A प्लस B से, और नीचे कैसे करेंगे? A माइनस B से डिनोट करेंगे। तो A मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स B भी दिया हुआ है, हमने इनकी सब्सट्रैक्शन करनी है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, ये उन्होंने लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने इनकी सब्सट्रैक्शन करनी है। 2 माइनस 0, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, ये लिखा हुआ है। 1 माइनस -1, इस तरह लिखेंगे। जहाँ पे हमारे साइंस इकट्ठे आ जाएंगे वहाँ पे हमने ब्रैकेट का यूज़ करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसके बाद 5 माइनस 4, ये है हमारे पास 5 माइनस 4। उसके बाद है 0 माइनस 3, ये 0 माइनस 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 1
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 1 = 2, 5 ± 4, 5 - 4 = 1 एंड 0 - 3 = -3। तो ये था हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इजी टॉपिक थे ये दोनों और बहुत ही शॉर्ट थे। आगे वाली एक्सरसाइज जो है हमारी इन्हीं दो टॉपिक्स पे बेस करती है। तो आगे है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय द रियल नंबर। हमने किसी भी रियल नंबर को अपनी तरफ से अगर हम कोई ऐड करेंगे तो हमने उससे मल्टीप्लाई कैसे करना है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड अ रियल नंबर के बी अ स्केलर। हमने मैट्रिक्स का ए लिया, ए मैट्रिक्स लिया है और के रियल नंबर लिया है। देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए with the k is obtained by multiplying each entry of the matrix A with k. It is denoted by ka. यानी कि जब हम किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको इसी तरह डिनोट करते हैं के ए के साथ। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है बी अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इसका ऑर्डर देखें 3/3 ही है ना, तो 3/3 का ये मैट्रिक्स है और के हमारे पास क्या है -2, ये जो कि एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे के ए = -2a, -2 लिखेंगे, उसके आगे ए लिखेंगे हम, ए की जो हमारे पास पूरा मैट्रिक्स है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने समझना है, इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं। 2 को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है अंदर। पहले तो हम करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को यूज़ करते थे, लेकिन इसमें तो दूसरा मैट्रिक्स ही नहीं है, तो इसमें तो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं ही नहीं। तो हमने क्या करना है, 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये लिखा है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ पे लिखा है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये लिखा है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 यहाँ पे लिखा है हमने। उसके बाद है -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये लिखा है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे लिख दिया, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इसको भी इसी तरह लिख देना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इसी तरह होती है कि हमने जो अपने से रियल नंबर ऐड करना है, हमने जिससे मल्टीप्लाई करना है, हमने उसको मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद द रियल नंबर्स होती हैं। आगे देखते हैं कि हमारा आगे वाला टॉपिक क्या है। उसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ अंडर द एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ वो होता है जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, जिसमें हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हों। यानी कि आप देखें ना, लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन a + b एंड b + a कॉल द कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन। अगर हमारे पास इन दोनों साइड्स के आंसर सेम आए तो वो क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, a मैट्रिक्स दिया है उन्होंने, b मैट्रिक्स दिया है, इनको ऐड करना है। ऐड करना तो मैंने आपको सिखा दिया है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आया, a + b का आंसर ये आया हमारे पास। अब हमने क्या करना है? b + a करना है। याद रखिएगा, जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे होगी, हमने पहले उसका मैट्रिक्स लिखना है, फिर जो सेकंड पे होगी उसका मैट्रिक्स लिखना है। यहाँ पे b + a है तो हमने पहले किसका मैट्रिक्स लिखना है? b का। b का मैट्रिक्स लिखा, a का लिखा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने एनालिसिस करना है कि क्या हमारे दोनों आंसर सेम हैं। 5 5 1 1 5 5 4 4 10 10 2 2 6 6 3 3 -1 -1, तो ये दोनों सेम हैं। तो हम क्या लिख देंगे? दूसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इज वेरीफाइड, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ है। क्या आंसर आया हमारे पास? a + b इज इक्वल टू b + a। आगे है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर द एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 मैट्रिक्स होने चाहिए। लेट a b c b 3 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, a + b + c, a + b इंटू b + c। 3 मैट्रिक्स है हमारे पास। इस साइड का आंसर इस साइड के आंसर के इक्वल होना चाहिए। इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ अंडर द एडिशन।
यहाँ पे देखिए हमारे पास ए बी सी के तीनों मैट्रिक्स हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स, सी का मैट्रिक्स। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इनको ऐड करना है, इसको साथ नीचे ही ले आना है, इसको भी वैसे ही ले आना है, इसको भी वैसे। इनको सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आया है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में भी हमने ए बाहर रखना है, बी और सी को अंदर रखना है। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसको वैसे ही साथ लिखते रहना है। यहाँ पे जब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा ये, फिर हमने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके हमारे पास ये आंसर आया। अगर हम इन दोनों को मैच करें तो क्या इनके आंसर सेम बन रहे हैं? बिल्कुल, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो क्या करेंगे हम? Thus the associative law of addition is verified, यानी कि एसोसिएटिव लॉ इसका होल्ड करता है, ये एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करता है। तो ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ अंडर द एडिशन।